गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास को आपको हम तुरंत याद करवा देंगे और रटना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत याद कर लेंगे। आप देखते रहिए बोर्ड की तरफ और एकाग्रचित होकर के देखते रहें और एक एक पॉइंट को तैयार करते जाएं और आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट को आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर तैयार होना है। तो देखें, आप डालेंगे नंबर 3 टेंस, जिस टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलें, अब इसे पहचानना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हमको पहचान भी जानना है। तो पहचान के रूप में आपको बहुत सिंपल से याद करना है। पहचान के रूप में आपको क्या याद रखने हैं? आप सिर्फ गागी के आपको नहीं बताना। ये हिंदी है तो बोलेंगे ऐसे हिंदी, ये ऐसे ही नहीं आएगा, वाक्यों के साथ आएगा। तो बोलेंगे ऐसे हिंदी वाक्य। ये अंतिम में आएंगे तो बोलेंगे जिनके अंत में। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, ये अकेले नहीं मुख्य क्रिया के साथ आते हैं। तो बोलेंगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ। फिर सुनो, ये हिंदी है तो बोलेंगे ऐसे हिंदी, अकेले नहीं आएगा, ये वाक्यों में आएगा। तो ऐसे हिंदी वाक्य, ये अंतिम में आएगा तो बोलेंगे जिनके अंत में, ये मुख्य क्रिया के साथ आते हैं तो बोलेंगे जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ। तो बोलेंगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे आज शब्द आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नंबर 1 पर लिख लीजिएगा। अब नंबर 2 पे लिखना है, इस टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल होती। क्या होती है इस टेंस की सहायक क्रिया? शैल और विल। तो लिखेंगे नंबर 2 पे इस टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल होती है। नंबर 3 पर आपको लिखना है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। और इस टेंस में क्रिया का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप। इस टेंस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। ठीक है, तो बोले विद्यार्थियों, पहचान याद करना बेहद आसान। नंबर 1 पर डालिएगा पहचान। किसी व्यक्ति का आप चेहरा देखते हो तो चेहरा देख करके व्यक्ति को पहचानते हो। इसमें आप किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे हो, आप किसी सेंटेंस में आप इसको देखोगे, किसी वाक्य में देखोगे तो आप इसको बोलोगे ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे आज शब्द आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। सहायक क्रिया अगला नंबर पे लिखेंगे, इस टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल होती है। तीसरा नंबर पे लिखेंगे आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। अगला नंबर पे लिखेंगे इस टेंस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं। अब आप सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। आपको ये भी रूल मालूम होना चाहिए, ये रूल मालूम ही होगा। और लास्ट में है पुरुष के लिए अपने की अंग्रेजी हिज, स्त्री के लिए अपने की अंग्रेजी हर। ठीक, हम लोग सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं विद्यार्थी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस? देखेंगे, हम अपने भाई के साथ आंदोलन में भाग लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है करता। वी के तुरंत बाद सहायक क्रिया अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल, तो वी के साथ शैल लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्रिया। भाग लेना की अंग्रेजी होता है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, भाग लेना का मतलब ये मत समझिए कि दौड़ के भाग लेंगे, किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप पार्टिसिपेट बोलते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखना था,
अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखना था, तो कर्ता आप लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया लगाएंगे पार्टिसिपेट, किसको नहीं है, क्या भी नहीं है। कैसे भाग लेंगे आप बताओ, कैसे भाग लेंगे, अपने भाई के साथ, भले ही के साथ पीछे है, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, अपने की अंग्रेजी आवर लगाएंगे, भाई की अंग्रेजी ब्रदर, विथ आवर ब्रदर। कैसे के बाद कहां भाग लेंगे, इस आंदोलन में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इन दिस, आंदोलन की अंग्रेजी था एजिटेशन। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस था। दूसरा, अगले नंबर पे देखेंगे, वे लोग अपने सैनिकों को यह संदेश भेजेंगे। खुद से बना सकते हो, सैनिक की अंग्रेजी सोल्जर होती है, SOLDIER। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दे या दे पीपुल, कर्ता के तुरंत बाद सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वे लोग, उसके बाद क्रिया लिखा करते हैं। पहले चेक तो कर लो, सहायक क्रिया शैल अलग, आई और विक साथ शैल, बाकी सभी साथ विल, तो यहां विल लगाएंगे, दे विल। कर्ता के बाद आप क्रिया लिखेंगे, भेजना की अंग्रेजी का सेंड। इसने कहा किसको भेजेंगे आप बताओ, अपने सैनिकों को। उसके बाद इसने कहा क्या भेजेंगे, यह संदेश। हमने बोल रखा है किसको और क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव। सजीव ऑब्जेक्ट कौन सा है, अपने सैनिकों को, निर्जीव ऑब्जेक्ट यह संदेश है। तो बच्चों यहां पर किसको को बोलेंगे, तो अपने सैनिकों को, और क्या बोलेंगे, तो यह संदेश। आपको बोल रखे हैं पहले क्या की अंग्रेजी लिख लिया करो, यानी कि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले लगाया करो, दिस मैसेज। टू लगा करके अपने की अंग्रेजी लिखो डियर, सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक। सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अगले नंबर पे हम देखेंगे, किसान अपने परिवार को यह फसल भेजेगा, खिलाएगा। चलें, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे द फार्मर, किसान एक पद का नाम है इसलिए उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा लेना, तब क्रिया लगाओ। फार्मर के साथ विल लगेगा, आई और विल साथ लगता है, बाकी सभी के साथ विल। द फार्मर विल लगा दिए। कर्ता के बाद आपको मिल गया क्रिया, खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड। इसने FEED, किसको खिलाएगा बताओ, किसको खिलाएगा, अपने परिवार को। इसने कहा क्या खिलाएगा, यह फसल, यह की अंग्रेजी होता है दिस, क्रॉप मतलब होता है फसल। अब टू लगाओ, अपने की अंग्रेजी लगाओ हिज। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बेस्ट वे है आप इंग्लिश सीखने का। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको इस बात को याद रखना है कि आपके पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एकदम सुनहरा अवसर है अंग्रेजी सीखने का। अगर आप सीखना चाहते हो तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आप पॉइंट बाइज पॉइंट, टेंस बाइज टेंस खुद से बढ़ते जाओ और आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव आराम से सीख सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है वो भी देख लो, हम अपने मेहमानों के साथ यह पानी संरक्षित करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता, वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, सबसे पहले लिखो कर्ता, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया शैल है या विल, तो वी के साथ शैल लगता है। इसने कहा क्रिया लिखो, संरक्षित करना की अंग्रेजी होता है कंजर्व। इसने कहा किसको संरक्षित करेंगे, नहीं, क्या संरक्षित करेंगे, यह पानी,
या की अंग्रेजी होता है दिस, पानी की अंग्रेजी होता है वाटर। अब कैसे संरक्षित करेंगे? अपने मेहमानों के साथ, विथ। अपने की अंग्रेजी लगाएंगे वी के लिए, अपने की अंग्रेजी आवर। ये आप लोगों के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस था। हम लोग पढ़ लेते हैं जस्ट आप इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि शैल या विल के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव भी सीख सकते हैं, बेहद आसान सेंटेंसेस है, कुछ भी आपको समस्या नहीं सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा निगेटिव और ये है सेंटेंस, बेहद आसान तरीके से बच्चों आप सीख सकते हो। एक बात और आप लोग गौर करोगे, निगेटिव में आपको लिखना भी थोड़ा सा, अगर लिखना चाहो तो रूल भी लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? नंबर 1 पर आप लिखोगे कि इस टेंस का निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया शैल या विल के तुरंत बाद, सहायक क्रिया शैल या विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर पे आपको लिखना है इस टेंस में सदैव क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। बस यही इतना लिखना है, ये 2 रूल हैं। अच्छा एक बात ये देखेंगे, कई टीचर लिखवाते हैं सब्जेक्ट प्लस, आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। यार आप इसके झमेले में मत पड़ो, सीधा आप ये रूल फॉलो करो। अगर आपको ये करना है ना विद्यार्थियों, तो अंग्रेजी में सब बोलने में समस्या होगी। आप अंग्रेजी बोलने की हैबिट में आओ, आप घर पे रहो, ये सेंटेंसेस सीखो, ये याद करो, इनको आप क्लास में ही पढ़ो, तुरंत याद हो जाएगा। मेरा वीडियो देखो, तुरंत याद हो जाएगा। इनकी प्रैक्टिस चलते फिरते करो, हमेशा करो। कमेंट करो मेरे पास, कमेंट कर करके आप क्वेश्चन पूछो, सर इसका ये क्या होगा, हम कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। आप उनके कमेंट करो कि सर इसका ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका ये क्या होगा, इसकी ये इंग्लिश क्या होगी, हम उसका रिप्लाई करेंगे। विद्यार्थियों आप पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश का इंप्रूवमेंट इतना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इंग्लिश का सबसे बड़ा हथियार यह है कि आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उठे रहो, बैठे रहो, कहीं जाते रहो, दोस्तों के साथ रहो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें तो कॉपी जरूरत नहीं है कि सवाल है लगाते रहेंगे। यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, आप इंग्लिश को एकदम इंप्रूव कर सकते हो। और अंग्रेजी का स्पोकन करना बेहद सरल है, क्योंकि आप ये सोच के बैठे हो कि हम इसे केवल रजिस्टर में कॉपी में हल करेंगे तब इंग्लिश आएगी, तो आपकी मानसिकता गलत है। आपको यह सोचना है कि हमें अंग्रेजी कहीं पे भी रहेंगे तो हम बोलना शुरू करेंगे। यहां से आप शुरुआत करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होते जाएगी। सेंटेंसेस देखें, सेंटेंसेस देखें। पुलिस अपने दोस्तों को यह फल नहीं दिखाएगा। बेहद सरल सेंटेंस। आप कर्ता लिखोगे पुलिस के लिए, अगर एक वचन दिख रहा है तो आप पुलिस अकेले को द पुलिस मैन लिख लो और अच्छा सेंटेंस माना जाए। एक व्यक्ति है पुलिस तो एक वचन माना जाएगा, एक ही है द पुलिस मैन कर्ता। वैसे पुलिस की अंग्रेजी पुलिस ही अकेले होती है, लेकिन सामान्यतः पुलिस को प्लूरल दर्शाने के लिए पुलिस अकेले लिखते हैं। और अगर आप एक पुलिस को व्यक्त कर रहे हो तो उसे द पुलिस मैन लिखो। कर्ता के तुरंत बाद आप सहायक क्रिया शैल या विल लगाओगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ तो विल लगा लिए। क्रिया लिखना है, दिखाना की अंग्रेजी होता है, सॉरी नहीं है तो नॉट लगा लो। अब लगा लो क्रिया, दिखाना की अंग्रेजी सो। गौर करो, सबसे पहले लिखना था कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, नाट है तो नाट लगा लो, फिर आप क्रिया लिखोगे। क्रिया यहाँ है दिखाना, दिखाना की अंग्रेजी सो। इसने कहा किसको दिखाएगा? अपने दोस्तों से पहले हमने कहा इसको लिख लिया करो, क्या दिखाएगा? दिस फ्रूट। जबकि आप अगर नियम देखते तो पहले किसको था, किसको लगना चाहिए, लेकिन आपने पहले क्या लगा लिया। जब क्या लगा लिया तो आप किसको लिखते समय इसके पहले टू लगाया करो। और अपने की अंग्रेजी पुलिस दिखाएगा, पुरुष संबोधित हो रहा है, दिखाएगी नहीं, दिखाएगा, पुरुष संबोधित हो रहा है, तो अपने की अंग्रेजी लगाओगे हिज, दोस्तों की अंग्रेजी है। आगे हम अगर बढ़े तो सेकंड सेंटेंस, सेकंड में क्या आएगा वो देखो। जादूगर अपने दर्शकों को यह जादू सड़क पर नहीं दिखाएगा। ये भी देख लो,
कर्ता लिखें द मैजिशियन। सबसे पहले कर्ता लिखो, खुद करके चेक कर लो। जादूगर की अंग्रेजी मैजिशियन, दर्शकों की अंग्रेजी ऑडियंस होता है, AUDIANCE, AUDIANCE। नहीं है तो नॉट लगाएंगे, सॉरी सेल या विल में से आप क्या लगाओगे, पहले विल, आई और विल साथ साथ लगता है, बाकी साथ विल, नहीं है तो नॉट। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, पहले लिखना था कर्ता, लिख दिया आपने द मैजिशियन, उसके बाद सहायक क्रिया विल लगा लिए, नहीं है तो नॉट लगा लिए। अब आप लिखोगे क्रिया, क्रिया के लिए अंग्रेजी दिखाना की अंग्रेजी शो। इसने कहा किसको नहीं दिखाएगा, अपने दर्शकों को। किसको से पहले हमने कहा क्या लिख लिया करो, क्या, दिस मैजिक टू लगाएंगे, और अपने की अंग्रेजी हिज ऑडियंस, AUDIANCE। और कहां दिखाएगा, अंदा, बेहद सरल सेंटेंसेस है विद्यार्थियों, आप खुद से भी कर सकते हो, इन्हें आप इंप्रूव करो, बोलचाल की भाषा में लेके आओ। अंग्रेजी का इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है जब आप इसे बोलचाल की भाषा में ले आओगे। अगर आप इसे हमेशा प्रैक्टिस के रूप में नहीं ले आते हो तो आप जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ते रहो, इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। सुधारो इसको, मीनिंग बहुत सुधारो। और एक जानकारी आपको और ऐड कर दिया जाए विद्यार्थियों, वो जानकारी ये है कि आप लोगों के साथ एनडीए एयरफोर्स की तैयारी करते हो, एनडीए में 200 नंबर की इंग्लिश आती, कहीं अलग से थोड़ी ना आती, यही आपके टेंसेस के सेंटेंस आते हैं, बेहद सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आएंगे। आप कर नहीं पा रहे हो, थर्ड नंबर देखेंगे, चालक अपनी गाड़ी को खेत में नहीं चलाएगा। चले हम लोग सबसे पहले कर्ता लिख लेते हैं, द ड्राइवर विल नॉट। फिर सुनो, पहले कर्ता लिख लिए, चालक की अंग्रेजी ड्राइवर होता है, सहायक क्रिया विल लगा लिए, नहीं है तो नॉट लगा लिए, फिर क्रिया लगाएंगे, चलाना की अंग्रेजी होता है ड्राइव। इसने कहा किसको नहीं चलाएगा, अपने गाड़ी को, अपने की अंग्रेजी हिच, गाड़ी की अंग्रेजी व्हीकल, व्हीकल कहां नहीं चलाएगा, खेत में। कुछ भी नहीं है मेरे विद्यार्थियों, आप खुद से करो, मेहनत करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, अब आपके टेंसेस और आसान चलेगा। इंट्रोगेटिव आओ देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसको देख लेना, एक बार मिला लेना। चलें डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को क्या मिलने वाला है वो भी देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय पहले आपको रूल क्या लिखना है, आप पीछे भी लिख चुके हो, मैं बोल भी दे रहा हूं। इस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर सुनो, इस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही लिखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं 4 वाक्य खुद लिख रहा हूं और आप उन वाक्यों को खुद ट्रांसलेट करिएगा और उसके बाद मैं हल करूंगा। शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार का पीछा क्यों करेगा। नंबर 2, नेता अपने समर्थकों को भीड़ में क्यों पीटेगा। थर्ड सेंटेंस, क्या नेता
अपने बड़ों का सम्मान कर। चौथा, क्या हम अपने नेताओं को यह फल घर पर खिलाएंगे? विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से। नेता आप आ गया ना, तो आप लोग नोटिस किए होंगे बड़े बड़े नेता हमारे दिखते हैं बड़े बड़े चैनलों पर, नाम नहीं लेना उचित है, तो बड़े बड़े चैनलों पर दिखते हैं मेरे विद्यार्थियों। आप उसमें नोटिस करते होंगे कि कोई नेता जा रहा है और बड़े से बड़े लोग उस नेता का पैर छू रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया होगा कि कई नेता के पैर जो छूने वाले लोग हैं उस नेता से भी उम्र में बड़े, और वो नेता आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता और आगे बढ़ता चला जाता है। रिस्पेक्ट का इन द सेंस इस अर्थ ये है कि वो नेता आपके पैर छूने को कोई तवज्जो नहीं दिया और सीधा आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी जगह पैर क्यों छूना जहां कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है? जो व्यक्ति इतने लोग उसके पैर छू रहे हैं वो ऊब गया है, उसकी उनकी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है। आप इतने लोग उनके पीछे पड़ गए कि आ गए भैया तुमके पैर छूना है। क्यों? हम भी तो उस लायक हैं, कुछ करने लायक हैं। हालांकि टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, खुद कुछ कर सकते हैं, खुद कुछ कर सकते हैं। आगे शिकारी की अंग्रेजी लिखेंगे हंटर, HUNTER। डाग मतलब कुत्ता तो मालूम होगा, जंगल मतलब फॉरेस्ट मालूम होगा। शिकारी की अंग्रेजी होती है शिकार, शिकार है, यहां गलत लिख दिए। हंट, प्रे मतलब शिकार होता है, PREY, प्रे मतलब शिकार होता है। आगे पीछा करना की अंग्रेजी होता है चेज, CHASE। समर्थक की अंग्रेजी होता है सपोर्टर, SUPPORTER, सपोर्टर मतलब समर्थक। भीड़ की अंग्रेजी होता है क्राउड, CROWD। एक भीड़ की अंग्रेजी और भी होते हैं मॉब, MOB, मॉब भी होता है भीड़। आगे बड़ों की अंग्रेजी होता है इल्डर, ELDER। इल्डर मतलब होता है बड़ों। सम्मान करना तो सभी को मालूम होगा, रिस्पेक्ट। नेता की अंग्रेजी लीडर। आगे बढ़ते हैं, सब बाकी मालूम होगा। और हम सेंटेंस को बनाएं इंट्रोगेटिव। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले वाई, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करेंगे। आप एकाग्रचित होकर के जाओ, चुटकियों में आपकी इंग्लिश तैयार होने वाली। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, और हम भी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देते रहेंगे। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया शैल और विल, लेकिन पहले कर्ता तो चेक कर लो, यहाँ कर्ता क्या है, द हंटर। हमने बोला आई और विल साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी साथ वाई विल द हंटर। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, क्रिया की अंग्रेजी होता है चेज। इसने कहा किसको पीछा करेगा, किसका पीछा करेगा, शिकार का। द प्रे भी लगा सकते हो, ए प्रे, दोनों सही है। कोई एक विशेष शिकार है तो दा भी लगा दो, अगर एक शिकार है तो ए भी लगा दो, दोनों परफेक्ट माना जाए, चाहे ए प्रे चाहे दा प्रे। आगे किसको कैसे पीछे करेगा बताओ, अपने कुत्ते के साथ। शिकारी पुरुष है या महिला, करेगा आया है तो पुरुष है। कैसे जाने, शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार का पीछा क्यों करेगा कि करेगी, करेगा आया है तो पुरुष। आगे अपने की अंग्रेजी हिच, क्यों, क्योंकि शिकारी जब पुरुष है तो पुरुष के लिए अपने की अंग्रेजी हिच का प्रयोग करते हैं, हिच। डॉग मतलब होता है कुत्ता। अब कहां करेगा जानते हो, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अगले नंबर पे आएंगे, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि वाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर आप कर्ता लिखेंगे, क्योंकि कर्ता एक वचन था इसीलिए विल लगाए। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। तो यह सहायक क्रिया कैसे जाने की विल लगाएंगे सेल, क्योंकि आपको मालूम है कर्ता लीडर है तो विल लगाएंगे, फिर क्रिया लिखेंगे। पीटना की अंग्रेजी होता है बीट। किसको पीटेगा बताओ, अपने समर्थकों को। अपने की अंग्रेजी क्या होगा, सपोर्टर। किसको के बाद क्या, कैसे पीटेगा नहीं मालूम, कहां पीटेगा, भीड़ में। मैं की इंग्लिश पहले, क्या नेता अपने बड़ों का सम्मान करेगा, अगर सबसे पहले क्या आ जाए
तो जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक क्रिया पहले, यहां सेल या विल पहले लगाएंगे तो विल अकेले लगे। विल कर्ता लिखेंगे द लीडर, कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखोगे रेस्पेक्ट। अगर सबसे पहले क्या है तो जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक क्रिया विल, फिर कर्ता लीडर, क्यों लीडर एक वचन था इसलिए विल लगा। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे सम्मान करना, किसका सम्मान करेगा भैया, बड़ों का। अपने की अंग्रेजी नेता का अपना क्या होगा, हिज, बड़ों की अंग्रेजी एल्डर्स। क्या हम अपने नेताओं को यह फल घर पर खिलाएंगे, सेल लगाएंगे क्योंकि कर्ता के रूप में खिलाना की अंग्रेजी होता है सेल भी फीड। इसने कहा किसको, अपने नेताओं, क्या, किसको, सेल वी फीड दिस फूड टू आवर। सबसे आगे क्या हो, जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक क्रिया, फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता यहाँ हम था इसलिए यहाँ सेल लगाए, फिर क्रिया लगा देंगे तो यहाँ खिलाना की अंग्रेजी हो जाएगा फीड। इसने कहा किसको, इससे पहले आप क्या लिख लिया करो, दिस फ्रूट। आप किसको अभी छोड़े थे, टू आवर लीडर्स। कंप्लीट हो गया, तो आप कल पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटेंस हम लोग, ये लगभग खत्म है लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण नियम, उसको कल कंप्लीट करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी स्टार्ट करना।